Assalamu alaikum students. I am Saqib Ishaq. Today we are going to discuss second law of thermodynamics, chapter number 11. टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में, यानी उसमें हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल, यही कहते हैं हम। उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है दैट इज़ डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें हम ये कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट एनर्जी को हम यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हमें ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए हम स्टडी करते हैं क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो ज़रूर बताता है कि हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि ये जो हीट है इसको यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर नहीं बताता, वो कंडीशन नहीं बताता कि किस तरह हम हीट एनर्जी को यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है ताकि हमें पता चल सके कि वो कौन सा तरीका है जिस तरीके के ज़रिए, या कौन सा ज़रिया है जिस ज़रिए के को यूज़ करते हुए हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, केल्विन स्टेटमेंट, जो आपकी बुक में है। उसके बाद क्लासियस स्टेटमेंट भी मैं डिस्कस करूँगा जो इसकी बिल्कुल उलट है, ठीक है। तो केल्विन स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये क्या कहती है? एक साइंटिस्ट था लॉर्ड केल्विन, उसने ये स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच में कन्वर्ट हीट, कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा कोई प्रोसेस बना सकें, डेवलप कर सकें दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंज इन वर्किंग सिस्टम। ये स्टेटमेंट कहती है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसी डिवाइस डेवलप कर सकें जो हीट को कंप्लीटली कन्वर्ट करे यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में। तो पहले देखते हैं कि हम असल में होता क्या है, ये तरीका क्या है जिस तरीके के ज़रिए हम हीट को यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए याद रखें कि दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो हॉट रिजर्वायर ज़रूरी होनी चाहिए, जैसे नेचर में है कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताता था कि हीट किस तरह यूटिलाइज करके तो हम वर्क करते हैं, लेकिन ये सेकंड लॉ हमें बताता है कि हीट फ्लो करवानी पड़ेगी अगर आपको वर्क चाहिए। यानी वर्क तो चाहिए हमें, मैकेनिकल वर्क, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हीट का फ्लो होना। तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, या हॉट रिजर्वायर कहते हैं बड़े टैंक को, बड़ी जहाँ पे हीट हो वहाँ से वापस कोल्ड रिजर्वायर में फेंकी जाए, ठीक है। तो हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में हीट का फ्लो होना ज़रूरी है। जब हीट हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में फ़्लो करेगी तभी हम हीट का कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट करके तो वर्क में यूटिलाइज कर सकेंगे और वही हीट वर्क करेगी,
ठीक है। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि हीट का फ्लो हो और उसी ड्यूरेशन में जब हीट हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में फ़्लो करेगी तो हम वहाँ से वर्क कुछ हीट को यूटिलाइज़ करेंगे मैकेनिकल वर्क के लिए। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये तरीका बताता है कि ज़रूरी है कि हीट को फ्लो हो और हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वापस ये केल्विन स्टेटमेंट क्या कहती है? ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हम ऐसी डिवाइस प्रिपेयर कर सकें, डेवलप कर सकें जिसमें हम इस कम्प्लीटली हॉट रिजर्वायर को कोल्ड रिजर्वायर में, यानी टोटली इस हॉट रिजर्वायर से जो आने वाली हीट है उसको हम वर्क में बना सकें। कम्प्लीटली हॉट रिजर्वायर से टोटल जो हीट आ रही है उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें, वापस वो हीट कोल्ड रिजर्वायर में ना जाए। तो ये इम्पॉसिबल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यही स्टेटमेंट ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसा इंजन प्रिपेयर करें जिसमें हीट हॉट रिजर्वायर से फ्लो करके तो टोटली वो सारी हीट वर्क में बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। असल में हीट हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में मूव करती है और उसका कुछ अमाउंट ऑफ वर्क, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है हम एक्सट्रैक्ट करके तो उससे वर्क लेते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट, यही कहती है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंज इन वर्किंग सिस्टम। के टोटली हम जो हॉट रिजर्वायर से हीट आ रही है उसको सबको हम वर्क में कन्वर्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही पहली स्टेटमेंट कहती है हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो यानी इससे हमें ये पता चला कि वर्क करवाने के लिए ज़रूरी है कि हीट का फ्लो हो हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ, लेकिन साथ में ये भी मेंशन है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट जो फ्लो कर रही है वो वर्क में चली जाए। कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी ही जाएगी। तो इस हॉट रिजर्वायर को हम सोर्स का नाम भी देते हैं और यहाँ पे जो हीट निकलती है कोल्ड रिजर्वायर में जाती है इसको हम सिंक का नाम भी देते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट इंजन जो अगर हम बनाएं तो वो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट इंजन ऐसा होता है ना कि अगर हीट सारी की सारी जो इंजन के अंदर बन रही है वो सारी की सारी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो वो परफेक्ट इंजन होता है। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा परफेक्ट इंजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? आप देखते हैं कि सलेंसर से जो फालतू चीज़ें होती हैं वो निकल रही होती हैं, हम पानी डालते हैं कोल्ड रिजर्वायर में इंजन में ताकि वो हीट जो एक्स्ट्रा हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर में जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि परफेक्ट हीट इंजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? अभी मैंने इसकी आपको वजह बताई कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता ये परफेक्ट हीट इंजन। क्योंकि सारा का सारी हीट हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं कि इसको कन्वर्ट करें टोटल जो हीट आ रही है उसको वर्क में। ठीक है, तो ये हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक में फेडरल की बुक में ये स्टेटमेंट मेंशन है, लेकिन पंजाब की टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। क्लासियस स्टेटमेंट है इसके बाद एक और। ये क्लासियस स्टेटमेंट क्या कहती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ये स्टेटमेंट ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में हीट फ्लो करवा सकें विदाउट एक्सटर्नल वर्क किए, ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर के केस में देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर के केस में हम यही करते हैं कि कोल्ड रिजर्वायर से हम हीट को हॉट रिजर्वायर की तरफ मूव करवाते हैं, लेकिन कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में हीट को मूव करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, तभी वो हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में मूव करती है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे तो फिर तो हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर पे मूव कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि उसके लिए वर्क हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हमें ये रेफ्रिजरेटर को वर्क करवाना पड़ेगा, तभी रेफ्रिजरेटर क्या करेगा?
कोल्ड रिजर्वायर से हीट को हॉट रिजर्वायर की तरफ मूव करवाएगा। ओके तो यही ये स्टेटमेंट कहती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, यानी एक्सटर्नल वर्क हम ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हीट को कोल्ड से हॉट रिजर्वायर में मूव करवाएं। तो अक्सर बताता चलूँ कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जैसे परफेक्ट हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो रेफ्रिजरेटर है ये मतलब उलट वे में काम करता है, रिवर्स वे में काम करता है, जैसे इंजन काम करते हैं। इंजन हॉट रिजर्वायर से हीट फ्लो करती है कोल्ड रिजर्वायर में और सेंटर से वर्क को निकाल लिया जाता है। उस हीट को यूज़ करके वर्क कर लेते हैं, मैकेनिकल वर्क, जिससे गाड़ियाँ हमारी वगैरह वगैरह इंजन आगे चलती हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कोल्ड रिजर्वायर से हीट को हम फ्लो करवाते हैं हॉट रिजर्वायर में, यहाँ पे हम वर्क लेते हैं तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट हॉट रिजर्वायर में मूव करेगी, ठीक है। तो ये है क्लॉशियस स्टेटमेंट। इसका मतलब परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, और परफेक्ट हीट इंजन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपकी बुक के ऊपर कुछ इस तरह से चीज़ें मेंशन हैं कि हॉट रिजर्वायर, इसमें से जो हॉट रिजर्वायर क्यों रिप्रेजेंट कर रही है हीट को, हीट हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में मूव कर रही है, और कुछ वर्क को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ये भी आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। हॉट रिजर्वायर से हीट को हम कोल्ड रिजर्वायर में लेके जाते हैं, और कुछ जो है हीट को हम यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखना चाहते हैं अगर कि हीट कितनी कन्वर्ट हुई है, कितनी परसेंट हीट हमने कन्वर्ट की है यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में, तो वो टोटल कैसे फाइंड करेंगे आप वर्क को, W इक्वल करेंगे ये जो Q1 है, Q1 जो टोटल हीट थी, माइनस Q2 ये जो कोल्ड रिजर्वायर में हीट गई है Q2, इसको माइनस करेंगे Q1 माइनस Q2, तो जितनी हीट आएगी तो वो हीट इधर यूटिलाइज हुई होगी, यानी वो वाली हीट को हम यूटिलाइज करके तो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये Q1 वो वाली हीट है जो टोटल हीट थी, Q2 वो वाली हीट है जो सिंक में एग्जॉस्ट हुई है। उसके बाद जितनी हीट जो होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो सिंपल इसी वे से फाइंड करेंगे कि W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हीट हमारे पास वर्क में यूटिलाइज हुई है वो कितनी परसेंट है, ठीक है। तो उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन है, ये पेट्रोल इंजन तकरीबन 25% जो है वो क्या करते हैं, यानी हीट को यूटिलाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हीट को 25% तक, और जो डीजल इंजन है वो 35 to 40% तक जो टोटल हीट होती है उसमें से 35 या 40% अवेलेबल हीट एनर्जी को इनटू वर्क में कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर 100% अगर हीट बन रही है तो उसमें से सिर्फ 25% हीट यूटिलाइज होगी किसमें, वर्क में, पेट्रोल इंजन में। और अगर हॉट रिजर्वायर में 100% हीट बन रही है तो उसमें से 35 to 40% जो है हीट वो वर्क में कन्वर्ट होती है, बाकी सिंक में चली जाती है, बाकी एग्जॉस्ट हो जाती है हीट, ओके। तो ये पेट्रोल और डीजल इंजन में इतनी रेशो होती है, ये आपके पास MCQ में आ सकता है। और उसके बाद ये एक छोटा सा पैराग्राफ है आपकी बुक के ऊपर जिसमें मेंशन है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि अगर हम हीट को विदाउट कोई सिंगल रिजर्वायर से ही हम हीट को यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर लेते, यानी हमें हीट हॉट रिजर्वायर ही हो और हमें कोल्ड रिजर्वायर की ज़रूरत ना पड़े, यानी हीट का फ्लो ज़रूरी ना हो, तो हम वर्क कैसे बनाएं। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि हमारे नेचर में, एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ओशंस में बहुत ज़्यादा हीट है, लेकिन वो हीट को हम प्रॉपर वे से फ़्लो नहीं करवा पाते हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर, और उसके सेंटर से वर्क को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पैराग्राफ इसी को डिस्कस करेगा। तो ये था आपके पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। होप आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ये हमें बताता है कि किस तरह से हीट को हम यूज़फुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये वो तरीका बताता है। फिर ये भी साथ बताता है कि ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो कंप्लीटली
हॉट कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में करेगा, बाकी जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो निकल जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये थी इसकी स्टेटमेंट। होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।